कैस और लैला अपना ऑफिस वापस आते हैं और सामने कैस की बहन नुदरत पहले से आई होती है। वह रफीक साहब से कहती है कि कैस अपनी एक दोस्त के साथ अफेयर चला रहा है। यह सुनकर रफीक साहब कैस को जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, कैस तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यह सुनकर लैला नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। कैस अपनी माँ और बहन नुदरत से कहता है, यह सब झूठ है, मैं अपनी दोस्त के ऑफिस गया था लेकिन मेरा उसका कोई अफेयर नहीं है। तभी लैला कैस के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। लैला अपने माँ बाप के साथ उनके घर चली जाती है। यह देखकर कैस बहुत परेशान हो जाता है। तभी कैस के घर का दरवाजा बजता है। कैस दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी कंपनी का आदमी खड़ा होता है। वह कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, इस घर को खाली कर दो। ये सुनकर कैस और भी परेशान हो जाता है और रफीक साहब से कहता है, मेरी नौकरी चली गई है और कंपनी वालों ने धमकी दी है कि 1 घंटे में घर खाली करें। रफीक साहब कहते हैं, कैस तुम टेंशन मत लो, हम अपना पुराना घर वापस चलते हैं। कैस पूरा सामान पैक करवाकर रफीक साहब के घर ले आता है। उसी समय रफीक साहब निगहत को देखकर नाराज हो जाते हैं। निगहत हाथ जोड़कर माफी मांगती है और कहती है, हमीद पूरी तरह टूट चुका है क्योंकि उसकी कंपनी धीरे धीरे फ्लॉप होती जा रही है और उसके दोस्त ने भी उसे धोखा देकर उसके 50 लाख लेकर भाग गया है। यह सुनकर रफीकत साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निगहत कहती है, अब हमीद जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। रफीक साहब कहते हैं, निगहत मैं खुद हमीद को वापस घर लेकर आऊंगा। कैस भी कहता है, मैं भी हमीद भाई को लेने चलूंगा। नुदरत उन्हें अपने घर ले जाती है जहां हमीद की हालत बहुत खराब होती है। जैसे ही हमीद रफीक साहब और कैस को देखता है बहुत खुश हो जाता है। रफीक साहब हमीद और उसके परिवार को लेकर अपने घर आ जाते हैं। उसी समय अचानक कैस को लैला की माँ की कॉल आती है। वो कहती हैं कि लैला की तबीयत बहुत खराब है। यह सुनकर कैस तुरंत गाड़ी लेकर लैला के घर जाता है। लैला बेहोश बिस्तर पर पड़ी होती है। कैस उसे गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर कुछ टेस्ट करके कहती है कि रिपोर्ट आने पर बताएंगे। जैसे ही लैला को होश आता है, कैस अपनी दोस्त को हॉस्पिटल बुलाता है। लैला उससे पूछती है, क्या तुम्हारा कैस के साथ कोई अफेयर चल रहा है? वह लड़की कहती है, नहीं, मैं तो बस कैस को नौकरी दिलाने की कोशिश कर रही थी, मेरा उससे कोई अफेयर नहीं है। ये सुनकर लैला बहुत खुश हो जाती है। कैस लैला को घर वापस लाता है। इधर हमीद रफीकत साहब से कहता है कि वह जीशान की शादी सिद्रा से करवाना चाहता है क्योंकि जीशान अपनी पिछली गलती पर पछता रहा है। रफीक साहब मजीद को कॉल करके कहते हैं, अपनी फैमिली के साथ हमारे पुराने घर आ जाओ। मजीद मान जाता है। उसी समय कैस को डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर कहती है कि लैला की रिपोर्ट में 100% साबित हुआ है कि लैला प्रेग्नेंट है। यह सुनकर कैस बहुत खुश हो जाता है और अपने सभी घर वालों को बताता है। रफीक साहब भी बहुत खुश होते हैं और सब लोग कैस और लैला को मुबारकबाद देते हैं। अचानक घर की घंटी बजती है। रफीक साहब दरवाजा खोलते हैं और सामने मजीद, राशिदा और सिद्रा खड़े होते हैं। रफीक साहब बहुत खुश होते हैं। मजीद कहता है, अब्बू मुझे माफ कर दें। रफीक साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। सब घर वाले मजीद और उसकी फैमिली का वेलकम करते हैं। हमीद मजीद से कहता है, मैं अपने बेटे जीशान की शादी तुम्हारी बेटी सिद्रा से करना चाहता हूँ। मजीद थोड़ा सोचता है। तभी रफीक साहब कहते हैं, मजीद तुम ये रिश्ता मान लो। मजीद ये रिश्ता मंजूर कर लेता है और हमीद बहुत खुश हो जाता है। उसी समय निगहत कहती है, रफीक साहब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी नुदरत के बेटे फैसल से हो जाए। क्या यह रिश्ता आपको मंजूर है? नुदरत कहती है, ठीक है निगहत, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। इस तरह रफीक साहब के सारे बेटे और परिवार एक साथ हो जाते हैं और वह बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक लैला कहती है, कैस मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे लगता है मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। कैस के माता पिता और सब घर वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर लैला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। कैस बेचैनी में इधर उधर टहल रहा होता है। अचानक डॉक्टर बाहर आती है और कैस से कहती है, आपका बच्चा पैदा हो गया है।